हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ परमवीर सिंह आपके अपने चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नई वीडियो लेकर। आज की हमारी जो वीडियो होगी उसका टॉपिक का नाम जो होगा उसका नाम होगा वॉच मीन्स वॉइस। आप वॉच के बारे में भली भांति परिचित होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे वॉइस, जिसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के वाच पढ़ते हैं: कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। ठीक है ना। तो पहले जरा इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे चलेंगे। जैसे इसकी परिभाषा ये बोलती है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। या तो कर्ता की प्रधानता होगी, या कर्म की प्रधानता होगी, या भाव की प्रधानता होगी। इनमें से किसके अनुसार क्रिया के वचन, लिंग और पुरुष आए हैं। ठीक है ना। तो अगर हमारा कोई सेंटेंस कर्तवाच्य है तो वो कर्ता पर डिपेंड होगा, कर्मवाच्य है तो कर्म पर डिपेंड होगा, और भाववाच्य है तो वो भाव पर डिपेंड होगा। ठीक है ना। परिभाषा आप लोगों ने देख ली होगी। हर बार की तरह हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप जब भी हमारी कोई भी वीडियो देखा करें तो आप अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे कि आप चीजों को साथ साथ में नोट कर सकें। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके आगे चलते हैं जरा। जैसा कि हमने आपको भी बताया था, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए जरा इनको एक बार। नंबर 1 बात करें आपसे कर्तवाच्य, नंबर 2 आपका कर्मवाच्य और नंबर 3 आपका भाववाच्य। कर्तवाच्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक्टिव वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्मवाच्य की अगर बात करें तो ये आपका होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और ये आपका होता है इम्पर्सनल वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। ठीक है ना। नंबर 1 कर्तवाच्य जो कर्ता पर डिपेंड होगा, नंबर 2 कर्मवाच्य जो कर्म पर डिपेंड होगा, और नंबर 3 आपका भाववाच्य जो आपका भाव पर डिपेंड होगा, मीन्स निर्भर होगा। ठीक है ना। एक्टिव वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस भी पढ़ा होगा। ठीक है ना। इनको विधिवत रूप से जानते हैं आगे। ओके, चलते हैं आगे। तो बेटा नंबर 1 पॉइंट जो था आपका वह क्या था? कर्तवाच्य था, एक्टिव वॉइस। इसको जानेंगे हम विधिवत रूप से, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता का? कर्ता। कर्ता का मीन्स आप जानते होंगे सब्जेक्ट। ठीक है ना। कर्ता का मीन्स आप जानते होंगे सब्जेक्ट की प्रधानता का बोध हो। कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक दोनों हो सकती हैं। हमने आपको जब वर्ब का टॉपिक पढ़ाया था क्रिया का, तो उसमें हमने आपको बताया था सकर्मक क्रिया के बारे में और अकर्मक क्रिया के बारे में, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने आपको ये बताया था जिन क्रियाओं के साथ में सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट होता है वह आपकी सकर्मक क्रिया होती है, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह क्रिया आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है आप लोगों ने जान लिया होगा। एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं, मोहन पत्र लिखता है। दूसरे की अगर हम आपसे बात करें, सीता
पुस्तक पढ़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें, आगे आप देख सकते हैं मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है ना। आगे आप बात करेंगे लड़का खाता है। यहां पर लिख देंगे राम रोता है, लिख लीजिए, हंसता है लिख लीजिए, राम हंसता है। ठीक है ना। ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल थे। अब इनमें आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, जैसे यहाँ पे आप पहले सेंटेंस की आपसे बात करें तो मोहन पत्र लिखता है, तो पत्र कौन लिखता है? मोहन। ठीक है ना। तो मोहन क्या होगा यहाँ पे आपका? कर्ता होगा। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता क्या होगी यहाँ पर? ये कर्ता। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मैंने जो शब्द है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, मीन्स आपका कर्ता है। लड़का खाता है, कौन खाता है? कर्ता। लड़का है ना। ठीक है। यहाँ पे कौन है आपका? ये राम। तो जिन सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है, मीन्स सब्जेक्ट की प्रायोरिटी रहती है, वहां पर आपका कर्तवाच्य होता है। ठीक है ना। आप लोगों की ये बात समझ में अच्छी से आ गई होगी। यहाँ पे मोहन काम पूरा कर रहा है, यहाँ पर सीता, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर लड़का और यहाँ पर राम। एग्जाम्पल आप चाहें तो और भी अपने दिमाग से बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम आप लोगों के बात मानने में सेट होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा। आगे जो पॉइंट है आपका, इसको देखेंगे जरा। ये है बेटा आपका कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। इसके बारे में जान लेंगे। पहले इसकी परिभाषा को देख लीजिए। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है। किसकी प्रधानता होनी चाहिए उसमें? कर्म की, मीन्स ऑब्जेक्ट की प्रधानता का बोध हो। कर्मवाच्य में क्रिया केवल कैसी होगी बेटे? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना। इससे पहले हमने आपको बताया था कर्तवाच्य, तो कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक भी थी और अकर्मक थी। यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी? केवल सकर्मक क्रिया, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे निबंध लिखा जाता है। तो हम आपसे पूछे क्या लिखा जाता है? निबंध लिखा जाता है। तो इसका जवाब हमें क्या का मिल रहा है ना। मैंने आपको जब क्रिया के बारे में पढ़ाया था तो ये बताया था, अगर हमको क्या का जवाब मिलता है तो ये माना जाता है कि उसमें ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखा जाता है? निबंध। पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है साहब? पुस्तक। गीत गाया गया। क्या गाया गया? गीत। तो गीत क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। निबंध आपका कर्म है, यह पुस्तक भी कर्म है और गीत भी यहाँ पर कर्म है। आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है साहब? आम। तो आम क्या हो जाएगा आपका? ये ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपके रेड बॉक्स में बंद हैं, ये सभी क्या है? आपके कर्म, और कर्म की प्रधानता होगी तो कौन सा वाच्य होगा आपका? कर्मवाच्य होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्रिया का आपको ध्यान रखना है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। हमने आपको बताया था कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा जो डिपेंड है वो आपका ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है, मीन्स आपका कर्म पर डिपेंड है। ठीक है ना। नोट कर लो बेटे इसको अच्छे से, आगे चलते हैं। इसमें कर्मवाच्य में बच्चों आपको एक बात और नोट करनी है अच्छे से, इसको देख लीजिएगा।
पॉइंट लिखा हुआ है, इस वाक्य में कर्ता के बाद से हो या द्वारा कारक चिन्ह लग जाते हैं, अर्थात कर्म के पहले कारक चिन्ह से या द्वारा होने पर वह कर्मवाच्य होगा। सबसे पहली बात तो आप शुद्ध और शुद्ध में जान लीजिए, चिन्ह जो आपका लिखा जाता है वो आपका शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार नहीं लिखा जाता। बहुत से बच्चे चिन्ह को इस प्रकार लिखते हैं, चिन्ह, ये आपका गलत है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध है। पहले तो आप देख लीजिए कि चिन्ह आपका ये वाला सही होता है और ये वाला गलत होता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये था कि या तो कर्ता के बाद मान लीजिए या कर्म के पहले मान लीजिए। आपको दो शब्द देखने हैं, या तो से आपको मिलेगा या आपको मिलेगा द्वारा। अगर किसी वाक्य में मिलते हैं तो वह वाक्य हमारे कर्मवाच्य होते हैं। जैसे अमित द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर क्या शब्द आया बेटे जी? द्वारा, और यहाँ भी द्वारा। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? यहाँ पर कर्म है ना आपका, ये भी कर्म है। तो कर्म के अकॉर्डिंग आपकी जो लिंग था वो चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ भी पढ़ी गई हो गया और यहाँ भी पढ़ी गई हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था पहली आपकी ये क्या थी, इस वाक्य में कर्ता के बाद, तो कर्ता क्या है यहाँ पर? अमित। तो कर्ता के बाद में हो या कर्म से पहले हो। या सीता क्या है आपका कर्ता? तो कर्ता के बाद में या कर्म से पहले। क्या शब्द देखने आपको? द्वारा शब्द दिया गया हुआ। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे देखेंगे, राम द्वारा आम खाया गया, सीता द्वारा आम खाया गया। तो यहाँ पे क्या खाया गया साहब? आम खाया गया। तो आम क्या है यहाँ पर? आपका ऑब्जेक्ट है ना। आम क्या है यहाँ पर? आपका ये कर्म है। तो कर्म से पहले क्या है आपका? द्वारा। और राम जो है आपका ये कर्ता है, तो कर्ता के बाद में आपका द्वारा दिया गया है। यही हमने आपको समझाया था कि या तो कर्ता के बाद में होगा या कर्म से पहले होगा। कौन सा शब्द? से या द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ भी खाया गया हो गया, यहाँ भी खाया गया, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे जेंडर आपका राम था, यहाँ पे जेंडर आपका सीता है, ठीक है ना। फिर भी खाया गया क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कर्म वाच्य आपका, तो कर्म क्या है यहाँ पर आपका? आम। यहाँ भी आम और यहाँ भी आम, कर्म वाच्य है ना। तो कर्म वाच्य में लिंग वचन जो बदलेंगे वो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स कर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार यहाँ पे आपका ये कर्म है, तो कर्म के अनुसार आपका लिंग वचन बदला जाएगा, ठीक है ना। जिसे यहाँ पे पढ़ी गई, यहाँ भी पढ़ी गई, क्या? पुस्तक। तो पुस्तक के हिसाब से आया है, न कि अमित की और सीता के हिसाब से। तो ये पॉइंट भी आप इसमें नोट कर सकते हैं कर्मवाच्य में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। तीसरा और अंतिम पॉइंट है आपका बच्चों, ये है आपका भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। ये वाला तीसरा पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए परीक्षा में आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं कर्तवाच्य के, कर्मवाच्य के, भाववाच्य के, तो आप सबसे आसानी से पहचान सकते हैं कि भाववाच्य है या कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हो या आपका यूपी टेट हो, हिंदी की कोई भी मतलब कोई भी कंपटीशन परीक्षा होती है, उसमें आपका अगर वाच्य से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका भाववाच्य से पूछा जाता है। जरा इसको देख लीजिए एक बार। जिस वाक्य में क्रिया, कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मीन्स कहने का ये है, ना वहां पर आपका कर्ता होगा ना वहां पर आपका कर्म होगा। मीन्स नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। इसमें 2 पॉइंट और आपके महत्वपूर्ण दे रखे हैं, इनको भी देख लीजिए। भाववाच्य में क्रिया केवल कैसी होंगी? आपकी अकर्मक होंगी, मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। और सबसे बड़ी पहचान जो है इसकी पहचानने की,
इस वाक्य में वाक्य सदैव कैसे होंगे? नकारात्मक होंगे। कैसे होंगे? नकारात्मक होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है ना। सबसे ज्यादा आसान जो चीजें पहचानने वाली वो इसमें यही है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। राम से लिखा नहीं जाता, राम से लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव वर्ड क्या आ गया? नहीं। समुद्र में तैरा नहीं जाता, तैरना मीन्स स्विमिंग जो होती है, तो यहाँ भी आपका नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है। उससे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। मतलब कहने का ये है, अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आता है तो आपका ये माना जाता है कि वह आपका भाववाच्य होगा। सबसे जल्दी पहचान सकते हैं आप इसको। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे पेड़ पर चढ़ा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता। इस प्रकार के जो भी आपके शब्द इसमें मिलेंगे तो वो आपके कौन से होंगे? भाववाच्य होंगे। दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए। हमने आपको अभी वाच्य के बारे में बताया था, मीन्स वॉइस के बारे में बताया था। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य मीन्स जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, मीन्स कर्ता की प्रधानता होगी। दूसरा आपका था कर्मवाच्य, मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म की प्रधानता होती है। और नंबर 3 आपका आपके सामने है भाववाच्य, जिसमें आपका न कर्ता की प्रधानता होगी न आपके कर्म की प्रधानता होगी, सिर्फ और सिर्फ भाव की प्रधानता होती है। और सबसे असली पहचान जो इसकी, इसमें कैसे वर्ड मिलेंगे आपको? नेगेटिव वर्ड मिलेंगे। तो ये हमारी वीडियो में फिलहाल इतना ही था। ठीक है, जल्दी हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। जब तक दोस्तों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।